उन्होंने मुझसे 5,000 रुपए मांगे। मैंने कहा मैं तो ये पैसे नहीं दे पाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि पैसे देने पड़ेंगे, जब भी नामांतरण आपका होगा, नहीं तो नहीं होगा। जनता जो प्लॉट ले रही है वो भी बेवकूफ की तरह घूम रही है। आए दिन इनके द्वारा पैसों की मांग की जाती है। फोन लगा के धमकी दी, बीच रोडों पर आकर। मैं किसी की नहीं सुनता, और ये जो पैसा है ये सब ऊपर तक जाता है। गाली दी, जान से मारने की धमकी दी। रात को भी गाड़ी मेरे पीछे घूमी, मेरे 4 पटवारी गवाह हैं। विदिशा का पटवारी संघ अवैध भू माफिया के साथ चल रहा है। भाजपा नेता नरेंद्र अग्रवाल पर पटवारी संघ और पटवारियों ने मारपीट के साथ गाली गलौज का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर दोनों पक्ष थाने पहुंचे और वहां पर एक पक्ष द्वारा एफआईआर कायमी की गई है। हमारे साथ मौजूद है भाजपा नेता नरेंद्र अग्रवाल। हम उनसे सीधे जानेंगे आखिर मामला क्या है और किस वजह से ये आरोप लगाए जा रहे हैं। जी सर, मैंने एक अभी विगत 2 महीने पहले एक प्लॉट लिया था, उसके नामांतरण के लिए मैंने आवेदन दिया था लोक सेवा में। उसके बाद पटवारी साहब का फोन आता है कि आपका आवेदन आया हुआ है और नामांतरण यदि कराना है तो मेरे घर आ जाएं और मुझसे बात कर लें। कल उनका फोन आया, मैं उनके घर पहुंचा, उन्होंने मुझसे 5,000 रुपए मांगे। मैंने कहा मैं तो ये पैसे नहीं दे पाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि पैसे देने पड़ेंगे, जब भी नामांतरण आपका होगा, नहीं तो नहीं होगा। और तुम विधायक के पीए से और इधर उधर से फोन क्यों करवा रहा हो? मैं किसी की नहीं सुनता, और ये जो पैसा है ये सब ऊपर तक जाता है। इसलिए अगर नामांतरण कराना है तो आप मुझे पैसे दे दीजिए। और उन्होंने बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया और मेरे ऊपर जो भी उनने लांछन लगाए हैं वो बेबुनियाद है। मैंने इस तरह की कोई घटना को अंजाम नहीं दिया है। कल शाम को भी ऐसा एक मामला आया था, सभी लोग सिविल लाइन थाने में एकजुट हुए थे, इसके बाद मामला शांत हो गया था, आपसी सहमति बन गई थी। पर आज क्या वजह हुई, क्या कारण है? क्योंकि विदिशा का पटवारी संघ अवैध भू माफिया के साथ चल रहा है। आप विदिशा के आसपास देखिए, कॉलोनाइजर को पटवारी पूरी तरह पैसे कमाने में लगे हुए हैं। आम जनता के नामांतरण बंटवारे के काम कोई करता नहीं है। किसान ऐसे ही घूम रहा है। आम जनता जो प्लॉट ले रही है वो भी बेवकूफ की तरह घूम रही है। आए दिन इनके द्वारा पैसों की मांग की जाती है और पूरा पटवारी एसोसिएशन अवैध भू माफिया के कब्जे में है। विदिशा का खासतौर से विदिशा जिले में 2 जगह देखने आया। विदिशा में तहसीलदार और कोरबाई में तहसीलदार और उनके अधीनस्थ जो स्टाफ है उनकी 1-1 माह का वेतन रोका गया है। वो सिर्फ इसलिए रोका गया है ताकि सही तरीके से काम हो सके। नहीं, ये सब दिखावटी बातें हैं। वेतन रोकने का कोई मामला ही नहीं है इसमें। ये उन्होंने डिपार्टमेंटल एक तरीका अपनाया होगा, पर इस बारे में मेरा कुछ नहीं कहना है। तो ये थे हमारे साथ भाजपा नेता नरेंद्र अग्रवाल, और इनका स्पष्ट कहना है कि पटवारी द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह बेबुनियाद है और इनसे रिश्वत की मांग की जा रही थी। अग्रवाल ने कॉल करके धमकी दी और मेरे निजवास में मैं था, हम लोगों के साथ साज की काम कर रहे थे। KYC फसल गिरदावरी का काम हम लोग कर रहे थे। फोन लगा के धमकी दी और बीच रोडों पर आकर खड़े होकर मैंने कहा, मुझे फोन लगाया, कहाँ इनके मैं ऊपर हूँ, भाई साहब ऊपर आ जाइए आप। तो नरेंद्र का कहना ये था कि नीचे उतर, तू भाई साहब ऊपर आ जाइए, हर कोई आपका काम है तो मैं देख लूँगा। नहीं, नीचे उतर। हम गाली दी, जान से मारने की धमकी दी। रात को भी गाड़ी मेरे पीछे घूमी, मेरे 4 पटवारी गवाह हैं, मेरे सब लोग गवाह हैं। अभी क्या मामले में कायमी हो रही है? अभी सर आवेदन दिया है, कुछ नहीं हुआ। करीबन सर 1-1.5 घंटा हो गया सर। अभी कुछ पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है। रात में भी आए थे आप लोग? जी सर, मैं रात में भी आया था, रात में भी बैठा रहा। IBC 24 के लिए मैं जितेंद्र सिंह चौहान, विदिशा।